आज दिनांक 8 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 21, विषय हिंदी, कक्षा 6। और आज का हमारा उपविषय है एकांकी यानी कि नाटक, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। और एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला, यानी कि एक छोटा सा नाटक जिसमें बहुत ज़्यादा दृश्य नहीं होते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाता है वो। तो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। क्या है? प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 है। यह एक एकांकी पाठ है। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य, काव्य या नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। ये देखो, उनका चित्र भी दिया हुआ है। ये हैं विष्णु प्रभाकर जी। और इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। पात्रों का मतलब होता है जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, कि जो जो उसमें कैरेक्टर हैं। मोहन है, वो एक विद्यार्थी है। मास्टर हैं, मोहन के मास्टर जी। दीनानाथ हैं, एक पड़ोसी। ठीक है। फिर वैद्य जी भी हैं। माँ मोहन की माँ हैं। डॉक्टर हैं एक। पिता मोहन के पिता और एक पड़ोसिन। पड़ोसिन तो ये इसके पात्र हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है बच्चों? अब आप अपने मन में जो है उसका चित्र बनाते जाएंगे। जो जो ये मतलब आप इमेजिन करते जाएंगे, कल्पना करते जाएंगे, अपने मन में चित्र बनाते जाएंगे जो जो ये आगे मैं पढ़ रही हूँ। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अब बैठक में क्या है? अलमारियों की पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है, यानी कि रेडियो। दो और दो छोटे तख्त हैं। तख्त यानी कि जैसे बेड होते हैं, सिंगल बेड, उस टाइप के, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की के लगभग उसकी उम्र होगी। पर्दा उठता है यानी कि जब नाटक शुरू होता है तो जैसे पर्दा हटाते हैं तो अंदर जो दृश्य दिखाई दिया है वो है कि पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है और उसकी आयु है 8-9 वर्ष के बीच। तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो ये दृश्य आपको अपने मन में बिठाना है इसको पढ़ने से पहले। अब आज के लिए जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है वो भी बड़ा मज़ेदार है बच्चों, आपको करने में इसको आनंद आएगा। कि क्या दिया हुआ है? इसी का दृश्य का चित्र आपके पहले आप अपने मन में बनाएंगे कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। अब देखते हैं, आप अपने मन में यहाँ पर बना लीजिए, अपने पेज पर बना लीजिए। लेकिन मैंने ये आपकी सुविधा के लिए ये यहाँ पर देखो बनाया हुआ है कि क्या है? सड़क के किनारे एक बैठक का दृश्य। हम यहाँ पर मान लेते हैं ये सड़क है। ठीक है, यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सड़क है। तो एक ये चीज़ होगी कि सड़क के किनारे ये एक फ्लैट का दृश्य है जिसमें हम बैठक का चित्र बना रहे हैं बस। आगे क्या है? उसका एक दरवाज़ा जो है सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अब देखो 3 दरवाजे हैं। तो एक दरवाज़ा खुल रहा है यहाँ, ये बरामदा है इसका। ठीक है, ये बरामदे, ये रोड है, सड़क, इसकी साइड खुल रहा है ये वाला दरवाज़ा। अब एक दरवाज़ा अंदर रसोई में खुल रहा है और एक कमरे में। तो 3 दरवाजे बना लिए हमने।
ठीक है, ये बैठक का दृश्य है। ये बाहर बरामदा यानी कि रोड की साइड वाला एक दरवाज़ा यहाँ खुलता है, एक किचन में खुलता है और एक अंदर कमरे में। हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर कमरा होगा और यहाँ पीछे किचन हो गई। ठीक है, अब आगे क्या है कि अलमारियों की पुस्तकें रखी हैं और एक और रेडियो सेट रखा है। अब ये भी देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर हमने अलमारियों की ये पुस्तक है, अलमारी है पुस्तक वाली, और यहाँ कोने पे हमने रख दिया ये रेडियो सेट। देखो ये गाने चल रहे हैं, इसमें आवाज़ आ रही है। अच्छा, फिर है कि ये देखो 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, और फिर कुर्सियाँ हैं और छोटी मेज है और उस पर फ़ोन रखा है। तो अब देख लेते हैं हम आगे कि क्या है। ये देखो, ये 2 तख्त बिछे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये इसमें दिखा देती हूँ मैं। ये एक तख्त ये बिछा है, एक तख्त ये बिछा है, बीच में कुर्सियाँ लगी हैं, मेज है और उस पर फ़ोन रखा है। ठीक है, ये रेडियो सेट है, ये अलमारियाँ हैं। तो ये दृश्य आपको बनाना है। आज का काम आपका यही है। दोबारा पढ़ते हैं हम। क्या है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य बनाना है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं और एक छोटी मेज भी है और उस पर फ़ोन रखा हुआ है। आपको समझ में आया बच्चों? तो ये आपका चित्र, इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, बनाएंगे आप चित्र। ये देखिए, ये मैंने ऐसे कर दिया है। ये बैठक का दृश्य है। आप चाहें तो यहाँ पर ये रोड भी दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर सड़क है। ठीक है, और इस पे सड़क दिखाने के लिए आप यहाँ पर कोई ऐसे बस, कार, गाड़ी ऐसे कुछ बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही लग गया कि ये एक दरवाज़ा खुल रहा है इधर रोड की साइड, एक किचन में, ये जो है एक यहाँ रसोई घर में, एक अंदर कमरे में। ये अलमारी है जिसमें पुस्तकें रखी हैं। ये 2 तख़्त डले हुए हैं जिस पर गलीचे बिछे हुए हैं, और ये यहाँ पर रेडियो रखा है, कुर्सियाँ रखी हैं, मेज़ है, मेज़ के ऊपर फ़ोन है। तो ये आज की वर्कशीट थी, बिल्कुल आसान है। आप इसको अपनी सुविधा अनुसार पेंसिल से कर सकते हैं, पेंसिल से स्केचिंग कर सकते हैं, कलर भी फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की मज़ेदार वर्कशीट, एकांकी जो है, यानी कि एक नाटक है ये, जो हम आगे पढ़ेंगे अगली वर्कशीट में। और इसको अभी तक इतना कर लेते हैं कि इसका नाम है ऐसे ऐसे और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो ये काम आज कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।